नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के विज्ञान विषय के कार्यपत्रक 29 की प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो प्रथम क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रकाश का अपवर्तन की परिभाषा लिखिए। अपवर्तन किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखनी है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। किरण का विचलन होना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। जब प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ये एक माध्यम है, प्रकाश की किरण ऐसे आती है और इस माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो ये अपना जो सीधा पथ है उस सीधे पथ से विचलित हो जाती है, या तो इस दिशा में या इस दिशा में चली जाती है। प्रकाश के इस प्रकार का जो विचलन होता है उस विचलन को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सघन माध्यम व विरल माध्यम से क्या तात्पर्य है? प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। इसको हम आगे करेंगे, पहले क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के समान एवं उल्टा है। दर्पण है, यानी किसी दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के आकार का होना चाहिए, समान होना चाहिए वस्तु के आकार के, और उल्टा होना चाहिए। ऐसा कौन से दर्पण में होता है? तो ऐसा है वो अवतल दर्पण के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस सूत्र लिखकर प्रतीकों के नाम लिखिए। तो लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। v क्या है? v है लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, लेंस से प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? लेंस से वस्तु की दूरी। और f क्या है? फोकस दूरी। तो ये था लेंस सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नेल का नियम व उसका सूत्र। स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम है साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। ये स्नेल का नियम है। देखो लिखेंगे कैसे इसको, यहाँ से लिखते हैं। स्नेल का नियम, जब कोई प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियत होता है, जिसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। यानी स्नेल का नियम है कि यदि कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उस पृथक्कारी पृष्ठ के ऊपर जब आपतित होती है तो बनने वाला आपतन कोण की ज्या साइन आई होता है, और अपवर्तन के पश्चात जो कोण बनता है जिसको साइन आर कहते हैं, का अनुपात है वो कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है। ये स्नेल का नियम है। और दोनों माध्यमों के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो एक दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिंडल प्रभाव क्या है? तो टिंडल प्रभाव, पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश की किरण किसी कोलाइडी विलयन से होकर गुजरती है तो उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण प्रकाश की किरण का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। जिसके कारण प्रकाश की किरण का मार्ग दृष्टिगोचर होता है। इस परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। यानी कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर से प्रकाश की किरण यदि गुजरती है तो उससे गुजरती हुई हमें दिखाई देती है, क्योंकि वो उनके कणों का प्रकीर्णन कर देती है, जिससे जहाँ से किरण गुजर रही है वो मार्ग हमें दृष्टिगोचर होता है। इस प्रकार की परिघटना है वो टिंडल प्रभाव कहलाती है। अपवर्तन के नियम, तो अपवर्तन के नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण व अभिलंब एक ही माध्यम में होते हैं। माध्यम नहीं, एक ही तल होते हैं। यहाँ पे लिखना है एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा है आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का मान हमेशा निश्चित होता है। ये जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। ये थे अपवर्तन के नियम।
अब हम बात करते हैं जो ऊपर हमने क्वेश्चन छोड़ा था, सघन माध्यम और दुर्बल माध्यम या सघन माध्यम या विरल माध्यम में क्या अंतर होता है। तो देखिए, सघन माध्यमों का घनत्व अधिक होता है, जिसका अर्थ है कि वे एक निश्चित आयतन में अधिक द्रव्यमान होता है, ठीक है। जबकि दुर्लभ माध्यमों का घनत्व कम होता है, जिसका अर्थ है कि प्रति इकाई आयतन कम द्रव्यमान होता है। जब प्रकाश हल्के पदार्थ से सघन पदार्थ की ओर बढ़ता है तो सघन माध्यम में प्रकाश को अधिक मोड़ देता है, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो प्रकाश का विचलन है वो क्या होता है, कम होता है। नेक्स्ट है, सघन माध्यमों में कण एक साथ एकत्रित होते हैं और वे दूसरे के साथ अधिक संपर्क करते हैं। दुर्लभ माध्यमों में कण अधिक फैले हुए होते हैं और वे एक दूसरे के साथ कम संपर्क करते हैं। नेक्स्ट है, सघन माध्यमों में तरंगें धीमी गति से चलती है क्योंकि उनके निकट संकुलित कणों के अधिक प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है, यानी उसके कण है वो पास पास में होते हैं, इसीलिए कण है वो आसानी से गति नहीं कर पाती है। जबकि जो विरल माध्यम है उसमें तेजी से चलती है क्योंकि कणों के बीच जो स्थान है, रिक्त स्थान है वो अधिक होता है, जिससे प्रतिरोध है वो कम होता है। सघन माध्यम जैसे कांच है, पानी है, हीरा सघन माध्यमों के उदाहरण हैं, जबकि वायु, गैस, निर्वात ये विरल या दुर्लभ माध्यमों के उदाहरण हैं। तो ये था कार्यपत्रक नंबर 29। अब हम बात करते हैं कार्यपत्रक 30 की। ये भी प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। परावर्तन और अपवर्तन दोनों की डेफिनेशन है वो बहुत बार बोर्ड में पूछी जाती है। दोनों में बहुत मायने अंतर है और हमें समझना है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, परावर्तन क्या है। तो अब बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर आपतित होकर उसी माध्यम में पुनः वापस लौटती है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। देखिए, ऊपर एक डायग्राम के द्वारा समझाया गया है कि ये एक प्रकाश की किरण है, वो ऐसे आती है और इस पृष्ठ से टकराती है और टकरा करके फिर वापस उसी माध्यम में चली जाती है। जिस माध्यम से आई उसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसका मतलब है जो सामने अवरोधक था उस अवरोधक को या उस माध्यम को पार नहीं कर पाती है। इस प्रकार की परिघटना है, उसमें प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस के सामने अनंत दूरी पर बिंब रखा है, प्रतिबिंब का निर्माण और किरण चित्र बनाइए। यानी एक उत्तल लेंस है और अनंत पर कोई वस्तु रखी है, तो अनंत पर जो वस्तु रखी जाती है उससे आने वाली प्रकाश की किरणें हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर होती है, इसीलिए मुख्य अक्ष के समांतर दर्शाई गई है। प्रकाश का परावर्तन होने के बाद, ठीक है, सॉरी, प्रकाश का अपवर्तन होने के बाद ये किसी एक बिंदु पर आपतित होती है। आती है एक बिंदु पर आपतित होती है, सीधी आती है एक बिंदु, और ये जो बिंदु है उस बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस बिंदु कहते हैं। तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगा उस प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब फोकस बिंदु पे बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा होगा, बिंदु के आकार को होगा लेकिन वास्तविक होगा, तो ये उसके गुणधर्म होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। नेक्स्ट है, टंकी के पेंदे पे रखा सिक्का किस कारण से ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो टंकी के पेंदे में रखा हुआ सिक्का है वो हमें ऊपर उठा हुआ किसके कारण देगा, अपवर्तन के कारण देगा, क्योंकि सिक्के से आने वाली प्रकाश की किरण जब हमारी आंख में पहुंचती है तो उसमें अपवर्तन हो जाता है, क्योंकि पहले वो पानी के अंदर गति करती है, पानी एक सघन माध्यम है और उसके बाहर हवा है वो विरल माध्यम है, उस माध्यम में जैसे ही प्रवेश करती है तो वो अविलंब से दूर हट जाती है, यानी साइन आर का मान है वो बढ़ जाता है और तब हमारे आँख तक पहुँचती है। साइन आर का मान बढ़ने से सिक्का हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। नेक्स्ट है, नेत्र के प्रमुख दोषों के नाम लिखिए।
और दोष युक्त नेत्र के किरण चित्र भी बनाइए। तो किरण चित्र तो ये बनाना संभव नहीं है, आपकी बुक में दिया हुआ है, वहाँ से आप बनाइए। तो रोग हैं वो यहाँ हम बात करते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं: निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि या दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस और जरा दृष्टि दोष के लिए डिफॉक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किरण चित्र बुक में दिए हुए हैं, तो वहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृद्ध व्यक्ति का नेत्र लेंस दूधिया व धुंधला हो गया है, नेत्र में कौन से रोग होने की संभावना है? तो इस रोग का नाम है मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है? जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है तो जो लेंस है वो धुंधला हो जाता है और उसका आकार है वो गोलाकार हो जाता है, जिसके कारण उसकी फोकस दूरी है वो आसानी से चेंजेस नहीं होती है। लेंस का कलर है वो दूधिया हो जाता है उम्र बढ़ने के साथ साथ, जिसे कहते हैं मोतियाबिंद का होना। उसमें ऑपरेशन के माध्यम से उसमें आर्टिफिशियल है वो लेंस लगाया जाता है, उसको ऑपरेट करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं निकट की वस्तु को स्पष्ट देख पाता हूँ परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता हूँ, मुझे कौन से लेंस का चश्मा लगाना है? निकट की वस्तु स्पष्ट देख पाता हूँ, इसका मतलब है मुझे निकट दृष्टि दोष है और निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का चश्मा हमें लगाना पड़ता है। तो ये थे कार्यपत्रक 29 और 30। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।